दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। आज हम अपने सहयोगी के साथ एक यात्रा पर निकले। वह कौन सी यात्रा है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन रास्ते में जब हम चले तो एक अद्भुत किस्म का एक किस्सा मिला, क्योंकि यह भारत 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के भारत में झाड़ फूंक का एक ऐसा मामला सामने आ गया कि हमने उस पड़ताल को अभी रोक दिया और अब हम चल पड़े इस पड़ताल की ओर। तो जहां हम जा रहे हैं है, ये ऊपर वाले की रहमत है, उनकी दुआ है कि यहाँ जो मरीज वैसे आते हैं जो विषैले जानवरों से कटे होते हैं, उन्हें अपने आप स्वतः ही इस स्थान पर आकर और ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 21वीं सदी के इस भारत में इसकी पूरी सच्चाई क्या है, यह भी हम तलाशेंगे और यह भी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारी बात पुलिस अधिकारियों से भी होगी और सिविल सर्जन से भी होगी। चूँकि मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, इसलिए उससे संबंधित पदाधिकारियों से भी बात करना लाजमी है। यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे कि कैमूर पुलिस का ये बोर्ड लगा हुआ है। अब इसके बाद यूपी का सीमा पड़ता है, अब इसके बाद यूपी मिलेगा और यूपी से होकर ही हमको उस गांव तक पहुंचना है। आप बने रहिए मेरे साथ। हमने आपको सिर्फ सीमा क्षेत्र दिखाने की कोशिश किया है और इस सीमा के बाद जब हम चलेंगे यूपी में तो आप मेरे साथ रहिए, वहाँ ले चलेंगे और वहाँ हम पूरी बात आपको बताएंगे।
हम यूपी के इस जगह पे खड़े हैं। यूपी पुलिस है, आप देख रहे होंगे, और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि हमने आपको बिहार की वो सीमा दिखाया और वहाँ के लोगों से हमने बात कराई। अब हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से हमको जाना है गुरहुपुर। आप नाम सुने हैं गुरहुपुर का? नहीं सर, हम लोग यहाँ चुनाव में आए हैं ना, यहाँ ड्यूटी लगी है। अच्छा अच्छा, 10 तारीख से लगी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, 15 नवंबर तक रहेगा यहाँ। अच्छा 15 नवंबर तक रहेगा। आपको इस एरिया के बारे में पता नहीं है? नहीं, हम लोग यहाँ से आए हैं, बनारस से। अच्छा, बनारस बाहर से से आए। आए हैं। तो ये बाहर की यूपी पुलिस है। बहरहाल हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि एक्साइज विभाग है हम लोग का। यूपी की सीमा पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती है और उधर बिहार की सीमा पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती है। अब आइए, चूँकि ये नए हैं इसलिए इनको इनकी जानकारी इस क्षेत्र की नहीं है, तो चलिए हम अब दूसरे लोगों से बात करेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको। यात्रा का पड़ताल है। पड़ताल की इस कड़ी में चूँकि हम भी अजनबी हैं और हम भी वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए वहाँ जाने के लिए हम पहले रास्ता तलाशेंगे। लोगों से हमारी बात होगी, तो आइए पहले हम सुनवाते हैं। एक कि ये पान वाले हैं और देख रहे हैं कि छोटी सी दुकान किए हुए हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा तेज बोलिए जमुना जी। क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? अच्छा, दीवानी कराने वाले हैं। ये बताइए कि इधर कोई सांप लोग मंत्र वंत्र से झाड़ते हैं, ये आपको मालूम है कौन जगह है वो? अमवा का साथी मई गुरहुपुर। अच्छा, कहाँ से होके जाना है? बनरसिया से होके जाना है। कितना दूरी है यहाँ से? 15-16 किलोमीटर। आपने सुन लिया ना, अभी 16 किलोमीटर की यात्रा हमको करनी है। चलिए आप बने रहिए, हम आपको ले चलते हैं। अब हम बनरसिया माइनर पे खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं हैं, अजनबी जगह है। हम लोगों से बात करते हैं, ये पुलिस आदमी भी हैं, यहाँ के लोग हैं, आसपास के रहने वाले हैं, ये लोग ज़्यादा बताएंगे। भाई गुरहुपुर क्यों प्रसिद्ध है? गुरहुपुर प्रसिद्ध है, बुद्ध भगवान का मंदिर है सर। बुद्ध भगवान का मंदिर है? जी हाँ। मंदिर में बुद्ध जी का कोई लिखा हुआ वो पत्थर मिला, उसी से जो है वहाँ बुद्ध मेला लगता है। अच्छा, ये कब लगता है? 2 अक्टूबर को। हाँ, 2 नवंबर के। 2 नवंबर को लगता है। अच्छा अच्छा, लग चुका है मेला? हाँ, मेला तो कल समाप्त हो गया। अच्छा, ये वहाँ अमवा की सती माई भी है क्या? अमवा के बगल में। कौन गांव है? खोजापुर। हाँ। अच्छा, हमको खोजापुर में ही जाना है। खोजापुर किधर है? खोजापुर तो सैदुपुर ग्राम जाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा। अच्छा, सैदुपुर मार्केट में जाना। हाँ। अच्छा, वहाँ क्यों प्रसिद्ध है, मतलब वो जगह क्यों प्रसिद्ध है? किसी को सांप काटता है या बिच्छी मारता है तो हमारे सती माई तो लोग जाते हैं, वहाँ ठीक हो जाते हैं। किसी से क्या वहाँ झाड़ फूक होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ नारा लोग लगाते हैं हमारा के सती माई का, सती माई की जय। अच्छा हाँ। अच्छा, सांप काटता है तो उसमें कहीं न कहीं विष आता होगा ना? हाँ हाँ, विष जरूर आता है। तो ये विष फिर उतरता कैसे है? नारा लगाने से। नारा लगाने से? हाँ जी, उसी का नाम लेकर शक्ति माई की जय, शक्ति माई की जय लोग कहते हैं। अच्छा जी जी, बस नारा लगाने से हो जाता है? हाँ, ठीक हो जाता है। आपने देखा है कभी? अच्छा, हम वहाँ 1 घंटा सुबह हम 5 बजे गए, अच्छा, तो सुबह हम 6 बजे ले 6 साढ़े 6 बजे सही हो गए। कौन सा सांप काटा था आपको? साथ में गए कीड़ा खड़ा था, कौन सा कीड़ा? मुझे गोजर? क्या गोजर काटने से भी लहर आता है क्या? दबाने लगा तो अच्छा, तो अपने से ठीक हो गया? माता जी आपको बिच्छी मारा था? पूरा ये हमारा सीना दर्द फाटने लगा, जान बचे मुश्किल होगा। अच्छा, लेकिन वहाँ गईली 1 घंटा रही, दूसरा हमारे लड़का रहने नारा लगाओ लोग ने एकदम। अरे हमने खुदा गए है क्या वहाँ बहुत लोग नारा लगता है खूब। 10-5 लोग नारा रोज कीड़ा वाले 10 लोग नारा जितने लगाएंगे उतना अच्छा होगा। मतलब नारा से और विष से क्या संबंध है? उससे अब वही उतर जाता है, तो माई उससे का क्या? चांस है, लोग बताते हैं। वहाँ कोई रहता भी है? हाँ, एक लड़की है, उन्हीं को पकड़ी है। अच्छा, कौन लड़की है? और उनका नाम है ममता। ममता। कितना उम्र है? उम्र करीब 15 साल। 15 वर्ष? हाँ। अच्छा,
15 साल उनकी उम्र है। हाँ। 15 साल। ओ, तो वही दिन भर रहती है। दिन भर वही जो है भभूत देती है। अच्छा, भभूत देती है। हाँ, हाँ। देखिए अब सही बात आप बताएं, तो भभूत देने के बाद वो सब चीज ठीक हो जाता है। हाँ। नहीं, अच्छा, भभूत में क्या देते हैं? वो जो अगरबत्ती जलाई जाती भाई है, वो है उसी का भभूत है राख ना। उसके मुंह में थोड़ा सा डाल ये दिया एक बात जाता है। हमको बताइए आप लोग कि जैसे वो भभूत मिलता है, सही है, हाँ। हमको एक चीज बताइए कि वहाँ कभी लोग मरे भी हैं क्या? नहीं कभी वैसे नहीं मरा। मरे तो नहीं है, कीड़ा से काटे नहीं मरते हैं। अच्छा। लेकिन लोग मरे हुए ले जाते हैं, बहानाबाजी करके किसी तरह से मर जाते हैं। देखिए सर, बहानाबाजी कीड़ा करके ले काट जाते दिया हैं। होगा और सुई लगा देंगे तो वो नहीं बचेगा। अच्छा हाँ, जाने अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप मंगरौर। मंगराउल के रहने वाले हैं? अच्छा, पढ़े लिखे हैं? जी सर। कितने तक उतने पढ़े? नहीं पढ़े हैं, कितने तक? 6-7 तक पढ़े हैं। बस 6-7 तक पढ़े हैं। अच्छा, और भाई आप तो बहुत जेंटलमैन लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? खेजरा के रहने वाले हैं। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? ग्रेजुएशन किए हैं? उस जमाने के किए हैं ग्रेजुएशन, तो बहुत वेल एजुकेटेड माने जाएंगे आप। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमारी जो बात थोड़ा आपसे परिचय हम जानना चाहते हैं। हम बता देंगे, हम आपको अपना परिचय, हम मीडिया वाले हैं। मीडिया में कौन सा मीडिया? डेमोक्रेटिक न्यूज़ है ये, आप अभी मोबाइल पे खोलिएगा समझ में आ जाएगा। हमको एक बात बताइए, अभी हमारी लोगों से बात हुई है, किसी ने कहा भभूत मिलता है। सफाई कर्मी में नौकरी भी करते हैं। अच्छा, नौकरी भी करते हैं। कहाँ करते हैं? हम मूसा खान। अच्छा, मूसा खान में करते हैं। एक बात बताइए, ये जो हमारी बात हुई है इन लोगों से, तो इस बातों में आपको कितना सच्चाई समझ में आता है? कि अभी तो हम आ रहे हैं, बात नहीं समझ पाए। अच्छा, बात नहीं समझ पाए। हाँ। देखिए, बात ये है कि कहीं इधर सांप काटे का इलाज होता है, मतलब वो झाड़ फूंक होता है और ठीक हो जाता है। लोग बता रहे हैं कि नारा लगाते हैं, मतलब अम्मा के सती माई की जय, ऐसा करते हैं और वो आदमी अपने आप ठीक हो जाता है। तो सांप काटने से और जय मनाने से क्या ऐसा संभव है कि उसका विष नीचे उतर जाएगा? अब तो कुछ प्रकृति का ऐसा देन है कि जैसे मंत्र होता है आदमी का, तो मंत्र मारने से बिच्छू का जो डंक सांप का जो असर होता है वो कम हो जाता है, अब ठीक हो जाता है। अब जो ये माना गया है। नहीं, हमको एक बात बताइए, उससे नहीं मतलब, हमको एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मतलब विष से उसका क्या संबंध हो सकता है? फिर ये जो इलाज वाली बात होती है, इंजेक्शन लगाने की बात होती है, जैसे अभी किसी ने बताया कि गोजर काट दिया, तो ये गोजर में तो ऐसा कोई विष होता नहीं है। गोजर तो विषैला होता नहीं है। छिपकली काटता है, छिपकली तो विषैला है नहीं। वो जो कुछ शक्ति, जो अम्मा की देवी की कुछ शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार जो है, हो सकता है इनको छाया उसका मिला हो। तो देखिए, ये लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने तरीके से अपनी बात लोग रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज के इस आधुनिक युग में मंत्र में ताकत है, आवाज़ में ताकत है, और उस ताकत का वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ जाने के बाद हमको सच्चाई समझ में आएगा। क्योंकि अभी यहाँ लोग जो हैं, जिन्होंने बताया कि मतलब हम वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमने उसको देखा है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अंधविश्वास है अथवा ये सच्चाई है। ये तो हम आपको वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हमने आपको लोगों के विचार बताए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। पहुँच रहे हैं जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ के बारे में हम रास्ते में, चूँकि रास्ता हमारा देखा हुआ तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में लोगों से हम बात करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया। हम भी अभी शिवरामपुर में खड़े हैं। यहाँ एक वृद्ध आदमी हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। भाई बताइए दादा, क्या नाम बा आपका? श्यामलाल जी। रहे वाला कहाँ के बनी? श्रीरामपुर का। अच्छा, ये का होला वहाँ के सती माई के यहाँ का होला? अरे कीड़ा काटना तो जाना आदमी तो झाड़ा फूके के बाद नहीं। अच्छा, वो नहीं कि सुबह से ठीक हो जाता बता। अच्छा, अपने से ठीक हो जाला? हाँ। अच्छा, कभी नारा खाली लगा उसको। कभी गई बनी हो जा? हम गए नहीं। अच्छा, बड़ा लोग गए बट। अच्छा, बहुत लोग गिल बना। हाँ। तो देखिए, हम बिल्कुल आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत 21वीं सदी का भारत है, और ऐसे में जो सबसे निचले पायदान पे लोग खड़े हैं और जो हाईटेक ज़िंदगी जीते हैं, उनसे भी हमारी बात होगी। मतलब हम दोनों बातों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करवाना चाहते हैं आपको, और आप जानिए, और इसके बाद हम उस जगह पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ की सारी हकीकत आप तक पहुंचाएंगे। तभी तो हम आपको समझ थोड़ी देते हैं। तो देखिए, हम अब उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जाने के लिए एकमात्र यही पगडंडी रास्ता है।
इसी रास्ते से हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये रास्ता इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये नाली है और नाली का ये ढक्कन है, नाली को ढक दिया गया है और यही एकमात्र रास्ता है जो वहाँ तक पहुँचाएगा। मेरे साथ भी हैं, ये उनके जीजा जी हैं और इनसे हमको बहुत हमारी बातचीत होगी। ये बहुत कुछ हमको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देंगे, तो वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। सती माँ के बारे में हम कब से चर्चा कर रहे हैं, अब हम उस जगह पे आ गए हैं। यही वो जगह है। हम यहाँ की एक एक ज़मीनी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखिए, सिर्फ हम आपको ये स्थल दिखा रहे हैं। यहाँ कुछ है नहीं, कुछ ये छोटा छोटा ये पेड़ दिख रहा है, अमरूद का है, पीपल का है और एक फूस की झोपड़ी दिख रही है जो पूरी तरह से गल गई है। और यह बताने के लिए काफ़ी है कि इनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए काफ़ी है। इसमें कुछ है ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ ये जो पटेढ़ा और पुआल का जो बना हुआ फूस की जो झोपड़ी है, ये एकदम गल गया है। और ये नीचे मतलब जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ जीवन बसर करते हैं, अब उसमें नीचे ये न जाए, इनके खाना में न पहुंच जाए, इसके लिए एक तिरपाल की भी इन्होंने व्यवस्था की है। और इसी तिरपाल के सहारे इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इनके पिताजी यहाँ हैं, जिसको माताजी बताते हैं, जिसको माताजी कहा जाता है, उनके ये पिताजी हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपको हम यहाँ का जो भौतिक स्थिति है वह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मवेशी है छोटा सा, और आप देख रहे होंगे। भाई बैठिए, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारा नाम लक्ष्मण राम है। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए, आप तो भाई नीचे बैठ गए, आप चेयर पर बैठिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आप बैठे सर। तो हम यहाँ बैठे हैं चेयर पे, तो अच्छा नहीं है। नहीं ठीक है, आप बहुत बढ़िया है, बैठिए। अच्छा एक बात बताइए, लक्ष्मण जी आपका नाम है? अच्छा, तो ये जो माता जी जो कही जाती है कौन है? सती माता, उनका नाम है ममता। अच्छा ममता। उनका उम्र क्या है? उनका उम्र करीब करीब होगा इस समय 18 साल की उम्र होगा। 18 साल उम्र होगा। अच्छा, वो कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? ये आज हो गया 2014 2014 से। हाँ। लेकिन आज यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा पेशेंट नहीं दिख रहा। ऐसा पेशेंट जो है कि अभी आया था, लोग अभी 10 मिनट का छूटा है। अच्छा गया घर पर। तो कहाँ रहता है वो पेशेंट? को कहाँ रखा जाता है? पेशेंट को वहाँ साहब रखा जाता है। अच्छा, वहाँ रखा जाता वो है। हमारा घर है। अच्छा। यहाँ माता जी को मंदिर के लिए जो उनकी व्यवस्था बनाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन जब पैसा की व्यवस्था जब होगी तब तो बनेगा। अच्छा, ये कितने दिनों से कारोबार चल रहा है? 6 साल हो गया साहब। 6 साल? हाँ। 6 साल पहले नहीं था? नहीं, 6 साल पहले नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि 6 साल पहले नहीं था और 6 साल बाद अचानक आ गया? 6 साल पहले के नहीं था, लेकिन जब उनकी कृपा हुई, देवी की कृपा हुआ, तब इस स्थान पर जो उनका बसेरा हुआ। अच्छा। जब बसेरा हुआ, जब जनता के जीवन बचने लगा, तो पूरे इसमें इधर विख्यात हुआ उनका। अच्छा। तो दूर दराज से भी लोग आते हैं, जो इनका बिरहा भी निकल गया जो उनके नेट पर। अच्छा। एक गायक हैं जो तियरी के मंगल मधुकर जी। अच्छा। दास मंगल मधुकर। वो जब भीड़ जुटी 25-30 लाख जनता की। 25-30 लाख? हाँ। अरे कब जुट गई? ये जो उनकी बात 2014 में। अच्छा, 2014 में 2014 में बढ़िया 25-30 लाख लोग जुट गए यहाँ। बहुत अच्छा, काफ़ी लोग जुट गए। हाँ साहब। अच्छा, काहे लिए जुट गए इतने लोग? ऐसा है कि जब यहाँ जब माता जी का साल भर मरीज यहाँ जब जिए उस इसी स्थान पर। अच्छा। हमारे गांव घर के लोग कहे कि माता जी को बाहर निकालना उचित है। अच्छा। यहाँ नहीं उचित है। हाँ। यहाँ जगह कम है, यहाँ अभी तरफ हो रहा है, जो उनकी आप लोगों को भोजन पानी भी नहीं मिल रहा है। तो बात तो सही बात कि जहाँ 100-200 आदमी को रोज भीड़ जुटी साहब, 10-20 लोग का जीवन बची, तो हम जीवन के देखा जाए कि पहले भोजन कर जाए। हमारे कहीं बोला कि हमारा मरीज आया, ठीक होकर चला गया, तो हमारा आत्मा भर गया। हम 2 घंटा बाद खाएंगे, 4 घंटा बाद खाएंगे, लेकिन जिसका जीवन बचना है वो बच तो गया। हम लोग अंदर ये रहा। अच्छा, यहाँ मरते भी ये लोग हैं?
मरने वाले वही लोग जो आते हैं जो कि दवा दारू करा कर आते हैं। तो जो मर गए तो मर गए तो फिर जिएंगे कहाँ से। अच्छा। और जो माँ को सद नाम पर चला जाता है वो जो उनका जी कर जाता है। अच्छा, एक बात हमको और बताइए कि जैसे जो लोग सर्पदंश होते हैं, जिनको सर्प काटता है, कौन सा सांप काटा रहता है, ये कैसे पता चल पाता है? जैसे कि सांप में एक सर्प होता है, एक करेट बोलता है उनके बाद, जो कि कोबरा जिसको कहते हैं। अच्छा। तो ये सब प्रकारी तो उनका जाति तो 235 जातियां हैं, जिसमें कुछ लोग विषधर जानवर ज़्यादा हैं जो 35 प्रजाति। अच्छा। जो वो काट देते हैं वो लोग नहीं बचते हैं, तुरंत मौत हो जाती है। अच्छा। और प्रजाति के लोग काटेंगे तो आदमी को बचने की चांस मिल सकता है। इस माँ का कृपा है, यहाँ न कोई झाड़ है न फूक है, कोई दवा है न दारू है। माता जी का पूजा करती हैं माता जी, और वही भभूत जो है अगरबत्ती और धूप जलता है, उसी का भभूत राख उठाकर बटोर कर रखा जाता है। अच्छा। अब मरीज जब आते हैं तो पेशेंट के मुँह में वही छोड़ा जाता है टुकड़ी राख। अच्छा। बाई को नाम से। तो कोबरा ओबरा भी काट लेता है, वो भी बच जाते हैं? सब। अच्छा, कोबरा बोलोगे? आप चलिए स्थानवा में। तो ज्यादा लोग मतलब ऐसे ग्रसित लोग आते हैं ना, कि जैसे यहाँ दरोगा जी भी आ चुके हैं जिनको थाने से। अच्छा। मौके पर अपने देखे आँख से, कह रहे कि हम तो नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन ऐसा ही नहीं मानती है, लेकिन जब आँख से देखे, जब बैठे तो काली माई के स्थान पर जहाँ घूमती थी, तब एक मरीज मूड़ी झूल गया था उसका। अच्छा। देख कर लोग कहानी पर लेकर आ रहे हैं, सो रोड उतना दूरी है, यहाँ आने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, साहब रास्ता नहीं है। तब लेकर आया तो दुर्गा जी बोले कि ये तो ख़त्म हो गया है। नहीं सर, ख़त्म नहीं हो गया है, आप यहीं पानी वानी पीजिए, 10 मिनट का इंतज़ार करिए, 10 मिनट के बाद मरीज आपको सामने चल कर जाएगा। अच्छा। 20 मिनट के अंदर साहब जो उनकी मरीज ठीक हो गया, अपने पैर से चल कर गया। कल देखे सारे मरीज जा रहा है, तब कहना कि हम मान गए, हम भी कि सत्य है हमारी का स्थान है। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, वही एक बात हमको नहीं बताया कि वो जैसे 10-20 लाख जो बता रहे हैं कि जो 2014 में जो लोग जुट गए थे। हाँ। तो आखिर क्यों जुटे थे? वो जुटे इसलिए साहब कि यहाँ से लोग, गांव घर के लोग उठा कर ले गए माता जी को, वहाँ जो बाउंड्री हुआ है नहर के उस पार। कौन ले गए? ये गांव घर वाले लोगों मिलकर। अच्छा। ये गांव का मिलके वो गांव का मिलके, दोनों गांव का। अच्छा। पूरे ग्राम सभा एक है, दोनों गांव मिला के। अच्छा। वहाँ 5 बिस्सा जमीन बंजर थी। ये लोग कहे कि जौन की बाद बंजर जमीन वहाँ है। प्रधान जी भी हमारे वहाँ बसाड़ी मौजा में उस समय था, लेकिन इस पंचवर्षीय में अलग हो गया। तो प्रधान जी तैयार थे, मुसलमान थे, नूरुल हुदा जी, बोले कि जौन की माता जी का स्थान हम दिवाते हैं, हमारे अंडर में जमीन है 4-5 बिस्सा, क्योंकि साहब आप अगर दिवा दे तो अति उत्तम है। जौन मंदिर का कारोबार शुरू हो गया। हम लोग ने बोला कि मैं इसको माता जी को नाम से पट्टा कर। किसको लेके आए हैं? अपने माता जी। अच्छा, क्या हो गया था उसको? गूंगी ने दिया। गूंगी? लेकिन गूंगी तो विषैला सर्प नहीं होता है। चक्कर आ गया था। अच्छा, कैसे काट लिया? वो धान केड़ा करे थे, उसी में रहता। अच्छा, तो यहाँ कैसे आपको पता चला? यहाँ कैसे आ गए? हम लोग यहाँ पर माता जी का पहले से प्रतिभा है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, हमेशा आते हैं? आपके गांव के आसपास के और लोग हैं जो ठीक हो गए हैं? हाँ, बहुत लोग ठीक हुए हैं। हमारी माता जी के दोहरा राउंड हुआ है। अच्छा, दोबारा काट दिया है? गूंगी है? पहले भी गूंगी काटा था? अगले बार दूसरा जानवर था। इस समय कौन सा जानवर था? उस समय नहीं जानवर का पता चला, उसमें बिल में से काटा था। वो बिल में रह गया। इसी बात तो सामने गूंगी काटा है। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है उनको गूंगी काटने से? वह चक्कर आ रहा है, गोड़ हाथ फट रहा है। अच्छा, गोड़ हाथ में दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है। तो ये है यहाँ की हकीकत। ऐसे बहुत लोग आते हैं। हम तो बहुत कम समय के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हम सारे लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला नहीं रुकता है। बने रहिए मेरे कैमरे। संसद, विधायक और जिला पंचायत सभी लोग जुटे थे। 23 अगस्त की बात। 23 अगस्त की बात है। 23 अगस्त 2014। हाँ, 23 अगस्त ना रहा, सितंबर रहा। अगस्त। चलिए, कोई बात नहीं। मैंने सही कहा, 23 अगस्त के उद्घाटन भर 12 सितंबर के भीड़ जुटा रहा। 12 सितंबर। हाँ, सही है। तो 12 भीड़ जुटी, ये बात नहीं बताया। 10 सितंबर। हाँ, सही है। हाँ, जब माता जी का स्थापना जब वहाँ हुआ तो जो है कि जागरण हो गया। इस क्षेत्र के अगल बगल के आने वाले पेशेंट ठीक होकर जा रहे थे। धीरे धीरे आगमन बढ़ने लगा। तो वो जो है कि 12 सितंबर को 2-3 मरीज ऐसा था कि जो कहा कि हम लोग इच्छाधारी नाग हैं। इसको काटा, वो स्वयं कहा कि हम इच्छाधारी नाग है, जो उनको 5 बेरी काटेंगे, 5वां बार में
ले जाएंगे इनको। माता जी आप में शक्ति है तो बचाइए, हम लोग काटेंगे, आप भी नहीं बचा सकते हैं। अच्छा। माता जी कहने की आप 5 बार को वादा करते हैं, आप 1000 बार काटो, हमारा काम है बचाने का, बचा लेंगे। कौन कहा? माता जी बोली। नहीं, ये कौन कहा कि हम इच्छाधारी नाग हैं? और जो है देखिए सफवा काटा साहब ना, वो बोला, पेशेंट बोला। अच्छा। जब होश में आवा तो वो बोला। अच्छा। एक मरीज रहे शाहपुर के बगल में, शाहपुर का खास रहे, जिनका भोला हरिजन हमारे बिरादर हैं, उनकी औरत थी, और एक जो है पालपुर का मुसलमान की लड़की थी, एक जो है अरारी की लड़की थी। देखिए बात हम लोगों की बहुत लंबी हो रही है, हमको एक बात बताइए कि जैसे ये 2006 में, मैंने 2006 नहीं सॉरी 2014 में अचानक ये जो प्राकट्य हुआ, इसके पीछे मतलब ये कैसा क्या हो गया उनको कि अचानक 2014 में ये बात सामने आ गई? ऐसा है कि जो उनके साहब पहले बचपन से माता जी अपन सपना अपना देखा, और जो इससे गाजीपुर अमवा सती माई के धाम जो है अमवा गांव में, तो उन्हीं का जो है कि कृपा था, जो उनके बाद बचपन में हम लोगों को बताती थी सपना में, हम लोग माने नहीं, लेकिन जो उनके बाद 2014 में जब सांप काटा। किसको काटा सांप? उन्हीं को। अच्छा, सांप काटा। हाँ, जब सांप काटा हमारे घर, इसी घर में। कौन सा सांप था? वो नाग था। अच्छा, नाग था। हाँ। अच्छा, फन वाला जो है। अच्छा। जो काटा तो हम 6 बजे 3 अगस्त के बात रहा, पहला शुरुआत अगस्त में, 3 अगस्त के कटलस लेकर हम लोग गए सती माई के गाजीपुर जो गए, वहाँ से लेकर आए। उसके बाद जो उनका दर्शन पूजा उनका माने हम लोग कि भाई माई ठीक कराएं, हम लेकर फिर आएंगे, दर्शन कराएंगे आपको धाम में। आएंगे जो उनकी बात करे, बाद फिर हम लोग गए दर्शन भी करने के लिए, करके आए। उसके बाद उनका कृपा दृष्टि इनके ऊपर हो गया। कौन अमवा के सती माई गए थे? गाजीपुर जिला। तो ये दूसरे अमवा के सती माई है? वही सेम उन्हीं का ऊपर छाया है, सेम शक्ति। अच्छा। तो वहाँ क्या है, वहाँ के बारे में वहाँ भी मरीज इसी तरह से ठीक होते हैं जैसे यहाँ होते हैं। यहाँ कीड़ा बिच्छू जहरीला जो ठीक होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? पढ़ाई लिखाई तो साहब 7 तक पढ़ के छोड़ देने, जिनका समय नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। पूजा पाठ में कितनी बेटियां हैं? पढ़ा नहीं पाए। कितनी बेटी हैं? 2 बेटियां हैं साहब। और बेटे? 2 थे। अच्छा, कितने की शादी कर दिए? अभी एक की शादी हुआ, बड़ी बेटी का शादी किए हैं। अच्छा। अभी जो है कि माता जी के ऊपर ऐसा हो गया छाया, उनकी अभी नहीं शादी हुआ ना, 2 बच्चों को भी शादी हुआ, एक बच्चा। तो क्या करेंगे, इनकी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब उनकी जो है कि महिमा होगा, माया होगा तब न शादी होगा, अपनी मर्जी से करना नहीं। अब तो ये बहुत जरूरी हो गया ना, अगर इस तरह की बात है तो इस भी सोचना, चूंकि बेटी है ना, तो ये सोचना तो आपका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारा तो सोचना जिम्मेवारी है, माता जी का, लेकिन उनका जब अथवा होगा, हुक्म मिलेगा, आदेश होगा तब न करेंगे। अच्छा। जबरदस्ती भी कर देंगे तो नहीं भी होगा ना। जहाँ बैठे नहीं साहब ना, तहाँ जमीनिया नहीं से खरीदल मंदिर बनाओ। माता जी के माता जी हैं। मंदिर बनाओ, मंदिर बनवाओ के दिन के बाद हमारे ऊपर बहुत विपत झेली जा, बहुत। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ा पाए? गांव के लोग हैं, पूछ लीजिए। 7 तक पढ़ने साहब, तो बताओ थे ना कि जब माई का बोझा जब होगा सर पर, तो खावे पिए न करें कुछ। अच्छा। 6 महीना 6 महीना तकली नहीं, खाली जल पर चलना। कहें कि जो हमको भोजनिया महका था, किसी हालत से जो हमान के ही होगा कि तब मर जानी खैलहूँ बेगर, खाली बस जल अन्न से क्रिया होगा, जल से खाली माई के चढ़ाई रहल। तो उसके बाद जब उनके बाद हम मंगलसरा से लेके दवाई कराओगे, तो आप लेके पहुना हमारे वहाँ दमाद हो, तो करौली जा कहीं कुछ नहीं, दवाइयों से आराम नहीं मिला। जब देवी देवता का जब बोझा बा, तो दवाई दारू थोड़ा लगी। उसके बाद जो उनके बाद तब ले वहाँ से अली, और वही साल जो उनके बाद अगस्त में कटलस साहब, कटलस गाजीपुर लेके गली जा साहब, वहाँ से ठीक ही हो गई। गली जा हम वहाँ जब सुबह के बाद फिर यही टाइम पे वो लड़का है, उसी का भाई थे। इधर बच्ची, यहाँ आइए आप, आगे आ जाओ आप। अच्छा, देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हो रही है, और बातचीत हमारी होगी और भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ बता देते हैं कि इस जगह पे जहाँ हम आए हैं, ये इसी के लिए ये गांव चर्चित है, और पिछले 6 साल से ऐसा ये चर्चा में आया है। लेकिन हम जिस समय पहुँचे हैं, यहाँ एक भी उस तरह के कोई पेशेंट नहीं है। अभी बैठे हैं तो अभी बता रहे हैं कि वहाँ बैठे हैं, तो हम अभी इनके पिताजी से बात किए हैं। अब हम चलेंगे तो वहाँ उनसे बात करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अब हम जिस गांव में हैं, जहां हमारी पड़ताल हो रही है, हम चाह रहे थे कि यहाँ कोई न कोई उस तरह का भुक्तभोगी मिले जिसे मैं अपने कैमरे के सामने दिखाऊं, लेकिन आज एक संजोग ही है कि ऐसे लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं।
लेकिन यहाँ जो दावे किए जा रहे हैं, यहाँ जो रजिस्टर दिखाया जा रहा है, थोड़ा एक बार रजिस्टर मंगा दीजिए, रजिस्टर जो दिखाया जा रहा है उसमें सैकड़ों नाम लोगों के लिखे गए हैं और ठीक है हजारों ही होगा। रजिस्टर भैया अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बिल्कुल दलित बस्ती है। आसपास का जो इसका जो एटमॉस्फेयर है और इसका जो भौगोलिक बनावट है, क्योंकि ये बगल में हम आपको दिखाएंगे ये पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी की ही श्रृंखला है, लेकिन ये यूपी में पड़ता है और इस पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने एक एक करके दिखाया उसमें बहुत सारे तथ्य सामने निकल के आए हैं। वह बात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात सिर्फ पूछ लेते हैं ममता जी से कि आप बताइए, एक घटना के बारे में बताया जाता है कि आपको स्वप्न आता है और स्वप्न में कोई औरत दिखती है, क्या सच्चाई है क्या? जी हाँ। क्या है वो सच्चाई, बता दीजिए। बताइए, सपने में औरत बता दीजिए, बोलिए क्या सच्चाई है? जो आप दिखती है उसको बताइए। बहरहाल ठीक है, इतना से आप भी समझ गए होंगे, अब आपको समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बच्ची हैं, बोल नहीं पा रही हैं, अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, तो हम तो भाई कहेंगे कि शिक्षा किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी इन्हें शिक्षित कराइए। अच्छी बात है कि यहाँ विश्वास है, लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, जिसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये लोगों में जो अभी चर्चा चल रही है और जो विश्वास लोगों पे मिल रहा है उससे साफ ये जाहिर है कि यहाँ भावना, मतलब एक भावनाओं में बह करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, यहाँ कोई भी सांप अगर डस लेता है, डंक मार देता है तो वो ठीक हो जाता है। हालांकि विज्ञान इसे नहीं मानता है, विज्ञान इसका बहिष्कार करता है, परंतु सबके धर्म के और विश्वास के अपने आस्थे होते हैं और उसी आस्था पर यह भी कायम है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर दिखा रहे हैं, ये पंजी में बहुत जगह के लोग हैं और इस तरह से बता रहे हैं कि कई रजिस्टर ऐसे हैं जिसमें उनका नाम, आने वाले लोगों का नाम लिखा रहता है और लोग मोबाइल नंबर लिखा रहा, ये दिखाने के लिए कि नहीं इतने लोगों ने पुष्टि किया है, इतने लोग यहाँ आए हैं, भुक्तभोगी रहे हैं और ये यहाँ से ठीक होके गए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ आने के लिए चूँकि घर में हैं, रास्ता नहीं है, अगर प्रशासन के लोग चाहें तो यहाँ सड़क बनवा सकते हैं। लेकिन अब इनसे बात करते हैं कि भाई पुलिस वाले कभी परेशान करिए हैं कि नहीं? पुलिस वाले परेशान केलन साहब, जो उनकी बहुत जो उनकी लेकिन एक मनकपना का प्रधान जी हों सुभाष सिंह बाबू साहब, वो जाकर थाने बदरोगा जी को जो उनको बहुत चापे, जो उनके बाद वही बार बार परेशान करते थे। और विधायक जी को लेकर सुशील सिंह को वहाँ थाने पर बोले कि उनके बाद अगर कायदे ढंग से नहीं रहोगे तो माता सती को यहाँ अगर जाकर परेशान करोगे तो फिर जूता खिया कर भगा देंगे, तब जाकर माने। अच्छा देखिए, अभी एक मरीज भी आ गई, देखिए इनको भी सांप काटा है। कौन है, क्या नाम है भाई आपका? मालती। आपको सांप काटा है? कौन सा सांप? गूंगी। अच्छा, क्या वो हो रहा है उससे, क्या दिक्कत है? दिक्कत बाकी है, चक्कर घंटा शुरू है। अच्छा, तो गूंगी, अब बताइए तो गूंगी में गाँव से सर पूछ लीजिए क्या? गूंगी में विष होता है? अच्छा, ये ठीक हो जाएगा? अच्छा। अब देखिए हम दिखाते हैं, कैमरा यहाँ संजोग से एक पेशेंट आ गया, अब उनको भी हम दिखाते हैं। हमको एक बात बताइए कि 2006 के बाद आपके परिवार में क्या बदलाव आया? अब ये साहब जैसे कि हम लेके दौड़ियली कहीं नहीं, ना आर्थिक स्थिति, मतलब आपका जो आर्थिक स्थिति बा तो मजबूत भइल कि नहीं भइल? अब वही कहाँ साहब, अब तो हम भिखारी बनने जब हमन के छपड़ा नहीं हुआ, हमन के छाह नहीं हुआ, माता जी के लेके खोपड़ी अथवा खपड़ा के घर में झीलत है जब। तो फिर ऐसा काहे करते नहीं जाए जब कुछ नहीं हो, जब बदलाव नहीं हो, जब जैसे कि मरीज आवत हम साहब, तो मतलब मुझे काटल पीटल तो हम भगाई कि माता जी ओके निका करके भेजे यहाँ से। अच्छा, पैसा वैसा कुछ मिले लगी? नहीं साहब, कुछ नहीं, 1 रुपया
से माता जी हमारी जियाओ थी जिंदगी 1 रुपया से मरीज वाला जगह इच्छा बनता 10 रुपया धर के माता जी का गोड़ धरत नहीं चल जाता झाड़। अच्छा एक बात बताएं, उनके पढ़ाई नहीं कहीं नहीं रहा? नहीं साहब हमारे गरीबी हालत रहे, हम 4 बच्चल में रहली, हमारे आटल नहीं, हम ना पढ़े लिखे नहीं। तब ले माई का छाया हो गया, माई के ऊपर हो गई, ना ही उनके पढ़ लिख देनी माई। अच्छा मतारी तो बच्चिन के बारे में बहुत ज्यादा जानली, हमके एक बात बताएं कि जैसे मान ली शादी हो जाये वो चल जाये तो फिर कैसे का हुई? साहब हम पूजा करे जी, अभी उनकर कहनगी है कि हम शादी नहीं करने गए, हमारे ऊपर माता जी का छाया, माता जी हमारे साथ में है। अच्छा। तो हम शादी कैसे करें? अच्छा हाँ। तो अभी आप जो है इनके माता और पिता के बारे में आप सुन रहे थे कि उनकी बातें हैं, हमने ग्रामीणों की भी बात सुनाई, हमने लोगों की भी बात सुनाई, पुलिसकर्मियों के सामने भी हमारी जो बात हुई वो भी सुनवाया। अब हम सीधे चलते हैं, ले चलते हैं उनके पास जहां वो बैठी हैं, और बताया जाता है कि वहां कोई पेशेंट भी है, कि किसी को सर्पदंश भी किया है। अब सीधे हम वहां ले चलते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए उस जगह पे हम पहुंच गए, हमने आपको एक एक हकीकत से रूबरू कराया। अब हम इस जगह पे पहुंचे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ है नहीं, बस एक एस्बेस्टस छोटा सा डाला हुआ है, एक ईंट का छोटा सा मकान है। जी हाँ, ये चुदरी जो आपको दिख रहा है, ये चुदरी हर जगह लगाया हुआ है, मतलब इसे मंदिर का शक्ल दिया गया है। और इसी मंदिर के शक्ल में जहाँ जिस माता जी के बारे में कहा जाता है वहीं विराजमान है, और वहीं ले चलेंगे और हमारी बात उनसे वहीं होगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आप देखिए किसी भक्त ने ये लाउड स्पीकर भी दे रखा है, और ये घंटियां भी बहुत सारी टांगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। ये घंटी है और ये चुंदरी है, मतलब आप जब जैसे जैसे आप अंदर आएंगे आपको एक एक नज़ारा आपके सामने आते जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार तरीके से इसको अमली जामा पहनाया गया है, और हर जगह ये पीतल की घंटी है, ये पीतल की घंटी है। और यहाँ हमको लगता है कि दान पात्र वगैरह भी है, और इधर इनका घर है, यहीं ये बैठी हैं, हम भी इनके पास बैठते हैं, इनसे हम बात करते हैं। और अभी देखने में तो बहुत छोटी हैं, हाँ, तो हाँ। हम इनसे अभी कैसे बात करें? 12 साल का ये उम्र होता है। 12 साल, हाँ, 12 साल की उम्र है। हाँ, भाई देखिए हम पत्रकार हैं, और पत्रकार हमेशा एक समाज सुधार की दिशा में काम करता है। तो हमारी जो बातें होंगी कड़वी भी होंगी, तीखी भी होंगी, और समाज सुधार की दिशा में एक कदम आगे भी रहेगी। तो हम इनसे बात करते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ममता जी। आप तो माता जी? अच्छा ममता जी नाम है। देखिए भाई हम भी बैठते हैं, असल में है क्या कि हम भी चलते चलते और इस पड़ताल में आते आते थक गए, तो यहाँ आए हैं तो हम बात तो करेंगे। तो आप एक बात बताइए ममता जी, आपका उम्र क्या है? 18 साल है। अच्छा, तो क्या हुआ था आपको 2014 में? बताइए 2014 में क्या हुआ था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। जो बलबा हुआ था, जो आपके साथ हादसा हुआ था, बताएंगे क्या हुआ था? कैसे कैसे लोग पूरा किए थे आपके साथ? अच्छा चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? पढ़ाई कितने तक? पढ़ाई के विषय में बताइए। पढ़ाई उतना नहीं की। पढ़ाई नहीं उतना की है? अच्छा, कितना तक पढ़ी हैं? 5 तक पढ़ी हैं। नाम हम लिख लेती हैं? अच्छा, काहे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई? नहीं। क्यों नहीं? कमरा में हूँ तू मुड़ी से कलापन क्यों नहीं हुई? माई की इच्छा बन ना पढ़ाई में मन। मतलब वो माता जी मना कर दें कि पढ़ना नहीं है? नहीं, मने ना लगल। अच्छा, मन नहीं लगा। तो माता जी तो जिसके सिर पे आती हैं उसका मन तो और ज़्यादा लगता है, आपका मन क्यों नहीं लगा? वो अपने में न करने साहब। आप चुप रहिए, आप हम बात करें। बताइए, माता जी तो जब आती हैं तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छा काम करने का मन करता है, फिर आपका मन क्यों नहीं किया? बस यही तरह मन ना कैला ना। अच्छा,
अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए ठीक है कोई बात नहीं, आपको पढ़ना चाहिए था, आप नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए कि जो लोग जो सांप काटे वाला जो आता है उसको कैसे आप ठीक करती हैं? मरीज आवे ना खाली हम माई के भभूत देला अपने से सही हो जाके सामान नंबर दे दिया, हम व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छा, मतलब आप सिर्फ भभूत देती हैं? वो कहाँ भभूत है, जरा सा दिखाइए हमको, हमको दिखाइए, लाइए ना, लाइए, कहाँ उधरे है? अच्छा अच्छा, एक मिनट लेकर आए, ठीक है कोई बात नहीं, हम भभूत देख लेंगे। एक बात और बताइए हमको, आप घर का काम करती हैं कि नहीं? कुछ नहीं करती हैं? तो ये तो आप गलत करती हैं, अपने माता पिता का काम तो करना चाहिए आपको। खाली बस पूजा पाठ नहीं, बस क्या? पूजा उजा करेला, जैसे भीड़ भाड़ लगेला पर प्रसादी चढ़ावेला, मरीज आ जाए तो घर का काम करो। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ पैसा वैसा भी मिल जाता है? जी नहीं, पैसा नहीं मिलता है? नहीं, क्यों नहीं मिलता है? बस ये तरह मरीज सही होना चल जाना। जब आप मेहनत करती हैं। देखिए साहब, अच्छा, आप तनी माई के अंदर हो, घर वो हाँ चलेंगे चलेंगे। माता जी के पूजा करीला भभूत बस माई के देला, बस अपने से ना हम झाड़ न फूक न कहीं कुछ भी ना करी। जैसे आपसे बात करते हैं, बातों कर दो तब वो मरीज अच्छा माँ की इच्छा रहेला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए हमको कि अभी कितने ऐसे मरीज आते हैं जो ठीक हो जाते हैं? जी मरीज आते हैं ठीक हो जाते हैं? हाँ, कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो मरे हुए रहते हैं या मर जाते हैं? नहीं, एक भी नहीं मरते हैं? एक भी नहीं। हैं? तो आखिर करती क्या है आप जी, क्या करती हैं कि मरीज ठीक हो जाता है? जी बस माई के राख देला, अपने से नारा लगावन कुल माता जी के सही हो जाना। अच्छा। माई के कृपा ऐसा न अच्छा, कितना दिन से ऐसा हो रहा है? भायल 5-6 साल से। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं था? छोट रहने पर के माता जी दिन बहुत छोट रही, तब्बे के कोई के पता ना रहे। अच्छा, जब धीरे धीरे अपन होशियार भेले, माई के कृपा भयल, अपन देखे चमत्कार की और क्या। अच्छा, अब खाना वाना बना लेती हैं कि नहीं? नहीं खाना बना लेती हैं? अच्छा, बना लेला मगर अब बनाइत नहीं। मैंने बनाती नहीं है? क्यों नहीं बनाती है? बस एक तरह बनाइत नहीं। तो भाई हमारा माई के करम मरम मरीज देखब तो खाना बनाई। कितना मरीज आता है? बहुत मरीज आवनो रात 50 रोज। अभी से खाली मरीज का कोई खा नहीं, कितने आते हैं? अच्छा, अभी तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। छोटे मरीज से भी न अच्छा, सुबह में 6 मरीज आते हैं। अभी तो कौन कौन, रुक जाइए आप लोग, कौन कौन सा सांप काटता है? जो भी कटिए नो भी यही सही हो जाए, सरफ बिच्छी जो भी छगनवा बिच्छी छिपकली जो भी काटे सही हो। अच्छा अच्छा, ये पता चला कि आपको फिर वो यहाँ से उठा के उधर ले जाया गया था, फिर वहाँ से हटा दिया गया, क्या मामला था ये? गांव वाले सब रहना, यहाँ पर मरीज आवे लगना, भीड़ भाड़ लगे, लेकिन तो सही हो लगना। गांव वालन की इच्छा बल की चलियन फैलावे रही, तो जे भी आई पहुँची अच्छा हुई, रोडे पर रही तो यही सब ले गए ना। वहाँ गए के बाद पैसा कौड़ी लोग के दुनिया भर के लालच हो गई, सब अपने घरे आई। इसका मतलब पैसा ज़्यादा आता था क्या? कुछ भी नहीं, जो भी चढ़ावा कोई की इच्छा के बाद 10 चढ़ेलस 20 चढ़ेलस, वही में वो लोग का मांग रहा। अच्छा, तो हम वो लोग के देव के माई के पूजा फर्क करे कि जनतन के कुछ बनवाई। अच्छा मरीज भी आओ तो रात भर यहाँ पे रह जाना, पानी बूंदी बरसेला, हर चीज का बरकाव चाहेला। अच्छा, एक बात बताइए हमको, आगे क्या करने की इच्छा है? ये परसेंटेज का रजिस्टर भरा है। अभी एक बात बताइए, आगे आपको क्या करना है? रजिस्टर कई थे, बहुत सारा रजिस्टर रखे हैं भर कर। आगे क्या करना है आपको? बस यही तरह रजिस्टर में ऐसे ही रहना है? मंदिर बनवाना, मंदिर बनावे के वो लेवाला वही बन जो माई की पूजा पाठ करब रहा। अच्छा, लेकिन आपके बहन की शादी तो हो गई है, कितनी बहन है? 2 बहन। 2 बहन, आपकी बड़ी बहन है? जी तो आपको मना नहीं करते हैं कि आप ऐसा काम काहे करते हो? काहे से माना नहीं, लेकिन उनकी शादी तो हो गई है, चलें तो हो जाए थे। आपकी भी तो शादी होगी ना भाई, बड़ी होंगी तो। नहीं, नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई। एक बात बताइए कि ये जो आप अभी लगा रखी हैं, इससे आपको संतुष्टि है? जी है? हाँ, ये आपको अच्छा लगता है? तब का दुनिया का भलाई हो तो अच्छा ना लगी। अच्छा, आप भलाई करना चाहती हैं, तो बहुत बड़ी सोच है भाई। आप नहीं पढ़ने के बाद भी आपकी सोच इतनी अव्वल है। तो अभी एक बात बताइए कि ये जो पेटी रखा हुआ है, इसमें कुछ है पैसा वैसा? जी जो भी कोई चढ़ेले वही हो। अच्छा, ये कब खुलता है? अरे जब कब वैसन माई का काम ही आ जाला, खोलेला मिलेला जो भी होला। अच्छा, एक बार खुलता है, एक बार खुलता है, तो सही से बताइएगा कितना पैसा आ जाता है?
अरे हम का बताएं। तो भी बताइए। अरे वोट के पिटिया दिखाया था और दिखाया दिया आपके जी। 2-4 लगेगा। आप यही भैया लोग कोई 10 छोड़ देगा, कोई 20 छोड़ देगा, कोई 5 छोड़ देगा, यहाँ न गिरी कि और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है ममता जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पढ़ना चाहिए था अपने मम्मी का, पापा का, बहन का, और ये सब भी काम आपको करना चाहिए। आपका उम्र जो है पढ़ने वाला था, तो उसमें आपने ऐसा काम शुरू किया, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो हमने किया गलत किया? नहीं लगता है? अच्छा, आगे भी आप यही करती रहेंगी? हैं? अच्छा, कभी इस क्रम में कभी किसी ने आपको तनाव दिया? कैसा? मैंने कोई गुस्सा लगा, मतलब ये कोई ऐसा सोचा कि ये तो लड़की छोटी है और इस तरह क्या काम कर रही है, ये तो बहुत गलत है, उसका ज़्यादा नाम हो रहा है, हम लोगों का नाम नहीं हो रहा है, ऐसा कोई गांव वाला? जी हाँ, गांव वाला सोचा, बहुत सोचा। अच्छा, हाँ, वहाँ पर सब मंदिर मने गाँव सर लगने पूरा इलाके से पूछब, सब आपके बताइए। अपने मुँह से अपन बखान हम कितना करें, हम तो कुछ आपसे इतना बतिया लेना, इतना बात भी ना कोई करें। अच्छा, बात नहीं करते हैं? नहीं। ओह, लेकिन एक बात बताइए, काहे ऐसा लोग किया, क्यों किया? पैसा चाहिए था उसको, पैसा चाहिए था। आप देखिए साहब, एकदम एक्सपाइट, जैसे कि आप वो दीदी आई हैं तो 2 रुपया फेंकनी, तो 1 रुपया माता जी के पूजा करे बदे देते रहो, 1 रुपया अपने लेते रहो। पंडित लोग यहाँ के, पंडित हमारे बने पीछे वाला रमसलनाबाद, वही साहब, और पूरा मतलब सब हम लोग दे दी। हाँ, तो जनतवा आई तो पानी में रखी। हाँ, आज करकटवा लगल तो जनतवा न बदे लगल है, पानी बरसा था, धूप लगा था, तो जनतवा छाहवा लोटा। चलिए एक बात हमको बताइए, चलिए अब हो गया, बहुत बातें हो गई हमारी। अब एक बात हमको बताइए कि जो सांप काटता है, सांप में तो जहर होता है, सांप में जहर होता है, और जहर को जहर मारता है, फिर यहाँ जय जय करने से कैसे ठीक हो जाता है भाई? ठीक हो जाता है, माई का आशीर्वाद, इनकी महिमा है, इनकी महिमा है। यहाँ कोई है ऐसा आदमी जिसको सांप काटा? जी हाँ। कौन है? वही है। आ जाइए, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर इस साइड में। वो ठीक हो गया, दर्शन करा, दांत काट लग रहा है, पगुल्टा गिरा एकदम। का नाम बा आपको? गुड़िया। कहाँ घर बा? महादेवपुर। महादेवपुर कौने जिला में बा? चंदौली जिला में। अच्छा अच्छा, कितना दिन पहले सांप कटले रहे? 1 महीना भल कटले। अच्छा, कौन सांप रहे? बड़का रहा। अच्छा, गाज बाज वही फेंका गरल घर ही एकदम। तो कैसे ठीक हो गई? नहीं अब अली माई के कृपा रहा, ठीक हो गई, भगवत देनी से रक्षा हो गई। अच्छा, बस भभूत देनी ठीक हो गई। हाँ। फिर कभी नहीं कुछ गड़बड़ भइल? नहीं, जयकारी लगल, जनता जयकारी लगौलन। अच्छा, एक बात बताइए, आप इलाज करावे काहे नहीं गिनी कि आप सीधे इजा चली? नहीं, कहाँ इलाज कराए? कहीं हॉस्पिटल वगैरह में? नहीं, इलाज करा दे जाए तो न ठीक हो जाए, मर जाए मरीज। अच्छा, हॉस्पिटल में मर जाए मरीज। अच्छा, हॉस्पिटल में मर जाए। कराते हैं, मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, का नाम बा आपका? गुड़िया। गुड़िया नाम बा? अच्छा गुड़िया जी, कोई बात नहीं, आप ठीक हो गई, चलिए अच्छी बात है, हमारी शुभकामना भी आपको है। लेकिन बहुत हैरानी है भाई, हमको बहुत सारी चीज़ें बात करनी है अभी चलिए हम आपका देखते हैं कहाँ से कौन सा भभूत है। चलिए भाई, थोड़ा दिखाइए हमको कौन सा भभूत है। झूठाई सच्चाई थोड़ा ही बात है। ना इसमें झूठाई क्या है? झूठाई सच्चाई थोड़ा ही बात आई। हेल जाई, हेल के देख लें। हाँ, हेल के देख लें तब देखने को खींच लेंगे आपको। छोटा रूम ना। और इसमें आप देख रहे होंगे कि अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन एक तो छोटा सा रखा हुआ है और सती माँ के नाम से ये मंदिर टाइप का बनाया गया है काठ का, और इसी में शायद यहीं से भभूत जाता है और उसको जो है उनके द्वारा दिया जाता है और उससे मरीज ठीक हो जाते हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है, ठीक भी हो रहे हैं। उसका इन लोगों ने बाकायदे लिस्ट भी बना रखा है, उस लिस्ट में सैकड़ों लोगों के नाम शामिल हैं कि
और यहाँ जो लोग भी आते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह की घंटियाँ, बहुत सारे सैकड़ों घंटियाँ भी यहाँ हैं, बहुत सारा चीज है। लेकिन चलिए हमने देख लिया ये बहुत सारा चीज है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई करने की जरूरत थी, आज उन्होंने उसको छोड़ दिया और साथ साथ बता रहे हैं कि अब हमारा खाना बनाने में भी मन नहीं लगता है, आप भी समझिए, और उनको इसी तरह से रहना है। तो आइए अब हमारी पड़ताल पूरी हो रही है और पूरी पड़ताल हम जब करेंगे तो आपको यहाँ की सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे।